परमेश्वर का वचन कहता है उसने आने वाला जगत स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया है। हिब्रूस इब्रानियों की पत्री में लिखा है उसने आने वाला जगत स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। इट मींस हमसे जो पहले दुनिया थी वो एंजल्स के अंडर में थी। आज से बहुत साल पहले जब इंसान नहीं थे, उससे पहले परमेश्वर ने अपने साथ रहने के लिए एंजल्स बनाए थे जो आज भी हैं। और प्रभु का वचन कहता है उनमें 3 एंजल सबसे मुख्य थे। एक का नाम जिब्राइल, एक का नाम मिखाइल और एक का नाम जिसको लैटिन में कहा जाता है लूसीफर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप नए नियम में देखें तो आराम से पढ़िए। मरियम को संदेश देने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है, जिब्राइल आया था। जिब्राइल एक मैसेंजर है, वो परमेश्वर से संदेशों को लेके इंसानों को देता है। और वैसे ही मिकाइल एक फाइटर है, वो लड़ता है। आप जानते होंगे डैनियल की प्रेयर का आंसर ये लेकर आया था। वैसे ही जो ये 3rd एंजल था जिसका नाम था लूसीफर, ये कहां नहीं जाता था, न ये लड़ता था न ये मैसेज पास करता था। इसका एक ही काम था, दिन और रात प्रभु की आराधना करना, जो पहले आप कर रहे थे। एंड यू नो, जब वो परमेश्वर की आराधना करता था, व्हेन ही वर्शिप, तब परमेश्वर ने इसे एक बहुत सुंदर तरीके से नवाजा था। प्रभु का वचन कहता है वो बहुत मणियों से बनाया गया था, उसे इतना खुदावन ने सुंदर खूबसूरत बनाया था। लेकिन एक दिन परमेश्वर की इस ग्लोरी, उस मैजेस्टी को देखकर कि परमेश्वर कितना बड़ा, विशाल और कितना अथॉरिटी पर्सन है, वो सब देखने के बाद एक दिन उसके अंदर एक थॉट आया कि काश इसकी जगह पे मैं जाके बैठूं। आप जानते होंगे आज भी इस दुनिया के अंदर लीडरशिप के लिए लोग कहां तक गिर जाते हैं, क्या कुछ नहीं करते, वो मरवा देते हैं, खत्म करवा देते हैं। आप बहुत सारी खबरें पढ़ोगे, इवन चर्चेस के अंदर भी कभी कभी कुछ लोग स्वयं को लीडर समझ के, जबकि उन्हें एक सेवक बनना चाहिए लीडरशिप के लिए। आपने देखा होगा, इवन आपने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु भोज के समय जब वो खा रहे थे, तब वो कहते हैं तेरे जाने के बाद हमें बड़ा कौन। इट मींस तू जा रहा है ना अपना पद छोड़ के, हम उसके बाद लीडर कौन है हमारे बीच में। और आप जानते हो 2 लोगों के बीच में बड़ी कंपटीशन चलती थी, पतरस और यूहन्ना। बड़ी कंपटीशन चलती थी इन दोनों के बीच में। इसीलिए आपने देखा होगा जब जब पतरस को उसकी मौत के बारे में बताया गया कि तू ऐसे मरेगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा, ओके अब ये बता यूहन्ना का क्या होगा। यू नो, आप जिससे जलते हो ना, आप उसकी पूरी खबर रखने की कोशिश करते हो। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। सोचो, जिससे आपको प्रॉब्लम है आप उसके बारे में हर जानकारी क्यों रखते हो। एक भाई ने कहा दोस्त की खबर रखूं ना रखूं, दुश्मन की पूरी रखता हूं। मैं कहा वाह भाई वाह, मैंने मूर्ख देखे थे, तू बड़ा मूर्ख है ना। यू नो द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर को यह बात पता चली कि एक एंजल अपने दिमाग में यह सब सोच रहा है, और आप जानते हैं कई लोग कहते हैं ब्रदर सिन आया कहां से उसके अंदर। प्रभु के वचन में लिखा है लेन देन के कारण। याद रखिए, अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप किस चीज पे घमंड करोगे। मैंने कुछ भाइयों को देखा है, जब वो अपने घर के अच्छे प्रबंधक बनते ना, प्रबंधक समझते द मीनिंग ऑफ प्रबंधक। प्रबंध का मतलब अब अपने घर के अंदर वो अच्छे पैसे देते हैं। मैंने देखा है अचानक इन्हें क्या हो जाता है, अचानक कुछ अपने आप को समझ लेते हैं, बार बार कहते हैं जैसे मैंने रखा है ना, कोई नहीं रख सकता तुम लोग को। या मैंने कभी कभी कुछ बहनों को देखा है, बाल स्ट्रेट करवा के आएंगी,
और पता नहीं सारा दिन, और जिनके बाल अच्छे नहीं होंगे ना उनको जज करती रहेंगी बैठ के। देखो, जब कुछ नहीं है तब आसान है जीना, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जब परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करते हैं, आपको आशीष देता है, जॉब में, बिजनेस में, काम में, या हो सकता है ठीक है आपके लुक्स दूसरों से काफी अच्छे हैं, अचानक आप अपने आप को, आपको नहीं लगता आप पफ होते हो? मेरी बहन 3-3 घंटे आईने के सामने बैठ के, मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा तू बीमार है? बोला, नहीं। क्या कर रही है तू? देखा ना तूने अपने आप को, बड़ोबर है, यहां तक है तेरे बाल, क्या प्रॉब्लम क्या है? नैरो माइंड। मैंने कहा नैरो माइंड? टाइम वेस्ट हो रहा है, ये नैरो माइंड हो गया? कितने लोग अपने जिंदगियों में, ये सिद्धांत है आपकी जिंदगी में, जब खुदा उठाए तो और नीचे जाना है। कम ऑन, क्यों हम अपने आप को कुछ समझना स्टार्ट कर देते हैं? एक दिन मैंने अपने चर्च में एक बहन का नाम लिया, ये बहन बहुत अच्छी है, वो बहन। अगले दिन उनको ऐसा लगा वो सूरज ब्रदर की राइट हैंड है। अच्छा, वो भाई बैठा है पीछे, पास्टर है, वो भी नहीं है मेरा राइट हैंड। आपको पता है, बता, मेरा नाम लेता है। नाम लेता है मतलब उल्टा ज्यादा डेंजर में हो तुम, तुम्हारी जिंदगी अधिक ऑब्जर्व की जाएगी। अब नाम लेना कोई छोटी बात नहीं है, उल्टा और जिम्मेदारी आ जाएगी। आप सोचो, अगर इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रीचर मेरा नाम ले ले, सूरज भाई अच्छा प्रीच करते हैं, सब मेरे चैनल पे देखेंगे, देखे क्या करता है ये। मैं हमेशा कहता हूं, जब तुम सताए जाते हो तुम सेफ हो, जब तुम फेमस होते हो तो तुम डेंजर में हो। तुम खतरनाक दिशा में हो। यू नो द बाइबल सेज, जब परमेश्वर को पता चला कि इस बंदे में प्राइड है, ये आदमी अपने आप में कुछ प्लान्स कर रहा है, इस आदमी के अंदर इतना घमंड है। और याद रखिए एक चीज को, परमेश्वर सारे गुनाहों को सह सकता है, लेकिन एक गुनाह ऐसा है, अगर आपने वो स्टार्ट किया ना, वो आपसे लड़ना स्टार्ट कर देगा। बचाना नहीं, लड़ना। और जानते हो वो सिन कौन सा है? प्राइड। प्राइड। कैसे एक आदमी पहली बार दुनिया बचने के बाद जब वो नीचे उतरा, ओह कोई जिंदा नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी फैमिली, लेट्स ड्रिंक। प्राइड। प्राइड। गिदोन इतने साल सेवा करने के बाद कहता है, मुझे कुछ दो क्योंकि मैंने तुम्हारी सेवा की है। प्राइड। प्राइड। मुझसे पूछा क्यों नहीं? प्राइड। प्राइड ब्रदर, प्राइड। ये नो, जब खुदा को पता चला ये बंदे में प्राइड है, और प्रभु ने उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया। इसीलिए उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, गॉड क्रिएट हेवेंस एंड अर्थ, और सेकंड में लिखा है अर्थ वॉज डिसोलेट। अरे ये तो बन गया, फिर खराब कैसे हुआ? क्योंकि ये नीचे गिरा, ये फॉल हुआ, तब दुनिया डिसोलेट हो गई, शेपलेस हो गई, डार्क हो गई। और देखिए उसके बाद परमेश्वर एक नई सृष्टि शुरू कर रहा है, जो अब हम रह रहे हैं, ह्यूमंस की। और जैसे इंसान बन जाता है, एक सांप के रूप में वहां पर जाके वही सेम पॉइजन उनके अंदर डाल के कहता है, फल खाओ, जिस दिन खाओगे प्रभु की तरह बन जाओगे। अ सेम पॉइजन, सेम पॉइजन जो उसमें था, अब वो एडम में भर रहा है। और देखिए आदम और हवा ने क्या किया,
आप सोचते होंगे ना, हवा ने खाया था ब्रदर, आदम का नाम क्यों ले रहे हो? कलाम पाक कहता है वो दोनों एक थे। आप किसी का भी नाम ले सकते हो, वे दोनों एक थे। अब सुनिए, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। लिसन, मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्ड अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम में। परमेश्वर के वचन में लिखा है, डेविल जो था एक एंजल था, लेकिन जब वो प्राइड में आया, एंजल बिकेम डेविल। एक स्वर्गदूत, एक सुंदर स्वर्गदूत घमंड के कारण वचन कहता है वो शैतान बन गया। सॉरी। और जैसे वो अर्थ पे गिरा, उसने अपना सेम पॉइजन जो था वो आदम में डाल दिया। और आज देखिए, ये हम सब में आ चुका है। जैसे कोविड फैलती है ना, खांसी से, हाथ मिलाने से, किसी से मिलने से, वैसे ही ये इतना फास्ट फैल गया क्योंकि वो इंसान के डीएनए में आ गया। अब मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिला रहा हूं, जरा देखिए उसमें इस घमंड की मात्रा कितनी ज्यादा थी। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ताकि किसमें गलतफहमी ना हो, मुझे पकड़ के इधर सब घमंडी है। मुझे पकड़ के यहां पर सब घमंडी है। और आपको लगता है मैं तो नहीं हूं। मीटिंग के बाद में मिलो, मैं आपको बताता हूं कहां कहां है। अब सुनिए, आप सभी जानते हैं कि इंसान के अंदर उसने वो पॉइजन डाला, वो घमंड उसने उसके अंदर पुट किया, इनसाइड किया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। जब हमारे प्रभु इस पृथ्वी पर आए, तो आपको पता है कुछ लोगों ने उनकी बड़ी बुराइयां की थी। लेकिन मैं आज उन लोगों की बात नहीं करना चाहता जिन्होंने उनको परेशान किया, मारा, पीटा। मैं आपको आज उन लोगों से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने उसका ऑनर किया। आप जानते हो, एक वचन में ऐसा लिखा गया है, जब यीशु को एक घर के अंदर इनवाइट किया गया, और जब वो वहां पर गया, तो वहां पर एक वुमेन आई, एक बहन आई। और उस बहन ने जानते क्या किया, उसके पास संगमरमर, मार्बल होता है ना, उसकी बनी हुई एक बॉटल थी। बहुत महंगी थी वो बॉटल, और उसमें कुछ इत्र था। और प्रभु का वचन कहता है वो बहन उस जैसे ही वहां जाती है और उस इत्र को लेके वो उसके सर पे डाल देती है। आप पढ़ सकते हो, वो उसके सर पे डाल दिया गया था। और द बाइबल सेज, प्रभु का वचन कहता है जब ये हुआ, तब वहां पर एक बंदा था। उस बंदे ने कहा, ये ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? इससे अच्छा तो हम इसको बेच देते, काफी पैसे मिलते, और हम गरीबों को बांट देते। लेकिन यीशु ने जानते क्या किया? यीशु ने उसकी ये बात सुन के कहा, गरीब तो तुम्हारे पास सदा रहते हैं, मैं थोड़ी ना रहने वाला हूं, मेरे साथ भलाई करो। और जब यीशु ने ये कहा, उसके बाद लिखा है तब तब जैसे यीशु ने उसकी बात को क्रॉस किया, लिखा है तब। पंकज 9 में जा, यहां देखिए सब, कोई बाइबल मत खोलिए, बता थोड़ा जल्दी कीजिएगा। तब, इससे पहले मैं तुमसे सच कहता हूं, सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां इस काम की चर्चा के सिमरन में की जाएगी। अब उस बहन ने जो यीशु के साथ किया, उसे करने के बाद यीशु ने कहा, तेरा ये काम है ना, हर जगह बताया जाएगा, जो आज भी 2000 साल से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये बात होने के बाद, आकाश एक काम कर बेटा, 8 भी लगा, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। सॉरी, 7 में जाइए। हाँ, तब यीशु ने कहा, गरीब तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, और जब तुम चाहो उनके साथ भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। बस ब्रदर, जब उस बहन ने यीशु के सर पे इत्र उंडेला, तब परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर यहूदा इस्करियोती ने कहा, इसको हमने क्यों बर्बाद किया है? अरे इससे तो पैसे मिल सकते थे। लेकिन यीशु ने जब ये स्टेटमेंट कही, ब्रदर अब 8 में आइए,
सुनिए 8 में आइए। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे साथ गाड़े जाने की तैयारी में पहले से ही मेरे देर पर इत्र मला। 9, मैं तुमसे कहता हूं कि सारे जगत में। 10, तब, बोलिए तब। तब यहूदा स्क्रोटी, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। यहां देखिए, तब। क्यों तब? आपको पता है, जिस बंदी में घमंड होता है, अगर आप उनकी बात को काट दोगे ना, आप उनकी बात को क्रॉस कर दोगे। वो कुछ बोल रहे थे, उसके बाद आपने कहा ये ठीक नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक है। सडनली अगर उनको बुरा लग रहा है, दे आर प्राइड, दे हैव प्राइड। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब कोई आपको करेक्ट करता है, आपको बुरा क्यों लगता है? जब कोई आपको डांटता है कि आपके काम करने के तरीके ठीक नहीं है, आपको क्यों बुरा लगता है? जानते हो क्यों? क्योंकि आप एक घमंडी व्यक्ति हो, आप अपने आप को कुछ समझते हो। मैंने कई लोगों को देखा है, थोड़ा उनको करेक्ट करो ना, उनके फेसेस देखो, अरे क्या गलत किया आपके साथ? कहां नहीं रह पाओगे, ना मैरिज चल पाएगी, ना घर चला पाओगे, ना चर्च में रह पाओगे, जॉब पे जॉब चेंज करनी पड़ेगी अगर तुम्हारा प्राइड नहीं टूटा तो। आप कहां नहीं रह पाओगे। आपको चर्चेस बदलनी पड़ेंगी, आपको नौकरियां बदलनी पड़ेंगी, आपको रिश्ते बदलने पड़ेंगे, और आपको सबको लगेगा सबने मेरे साथ अनफेयर किया है, जबकि इशू ये था, यू हैव अ बल्क ऑफ प्राइड। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु मैंने क्या गलत किया? मैंने तो उसको समझाया कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर। अचानक मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कभी कभी आप अपनी बातें कहते हो और कोई आपकी बात को क्रॉस कर देता है, आपको क्यों तकलीफ होती है? तब उसने जो कहा, यीशु ने क्रॉस कर दिया उसकी बात को। वो चाहता नहीं था, एक्चुअली ये सारे नाटक थे उसके। वो चाहता था कि इसमें से पैसे मिलेंगे, हम सेव करेंगे, जबकि ये पैसे उसको चाहिए थे। यीशु डिसर्न करने में एक मास्टर था, वो पहचान लेता था लोगों को कि उनके मनों में क्या चल रहा है। तब उसने एक बात कही, गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, मैं थोड़ी रहूंगा। अचानक इसे पता नहीं क्या हुआ, इसने कहा चल अब मैं चुप नहीं करूंगा, और सीधा देखिए कहां चला गया। कभी आपने इस बारे में सोचा है, ठीक उस वचन के नीचे यह वचन क्यों लिखा है? हां, मैं आप में से हर जवान से एक बात पूछना चाहता हूं, आपको पता है हाउ टू ट्रीट पीपल? लोगों से कैसे बातचीत की जाती है? हाँ, मैं आप सबसे बात पूछना चाहता हूं, यू नो हाउ टू ट्रीट पीपल? लोगों से कैसे व्यवहार किए जाते हैं? ब्रदर मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, परमेश्वर मुझे मुझे जानते हैं, मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं, मेरी डिग्री मेरे मैनर्स से। मैंने अपने लाइफ में कभी किसी को ऐसे ही कुछ भी नहीं बोला, जब तक मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से लोग स्पॉइल हो रहे हैं, तब मैं अपना मुंह खोलता हूं। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मैं बहुत बार गूंगा रहता हूं, पर मैं अंधा नहीं हूं। आई ऑब्जर्व एवरीथिंग। मैं उन लोगों को भी देख लेता हूं जो इशारों में बात करते हैं, ट्रस्ट मी। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब आपको कोई करेक्ट करता है, आपको तकलीफ क्यों होती है? मुझे एक बात बताइए, आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी आपको क्यों पैसे देगा अगर वो आपसे काम नहीं लेता तो? आपको वो कहते हैं 10 बजे आने के लिए, आप 10:30 बजे पहुंचते हैं, वो आपको चिल्लाते हैं, इनमें उनकी क्या गलती है? ओ ब्रदर बहुत चिल्लाते हैं वो मुझे, क्यों चिल्लाते हैं? आप टाइम पे जाइए ना।
आप रात तक फोन लेट तक 12, 12:30, 1 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं। आपके माँ बाप आते हैं बूढ़े बेचारे, चक्कर मार के जाते हैं रूम में कि आप सोए हो नहीं सोए हो, और आपको कहते हैं सो जा, सो जा, लेट्स, इनफ इज इनफ, सो जा। और आपको लगता है कि वो गलत है। हाँ, चर्च का पास्टर आपको कुछ समझाता है, गॉसिप मत करो, यहां की बातें वहां मत करो, ग्रुप मत बनाओ, ये मत करो। आप देख रहे हो, आप किसी को नहीं सह सकते, आपको अपने अंदर की बीमारी नहीं दिखती। हाँ, आपको पता है मैरिजेस टूटने का सबसे बड़ा रीजन क्या है आज? शादियां टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है आज? जानते हो रीजन क्या है? प्राइड। कुछ बहनों को उनके घरों में कभी डांट नहीं पड़ती, और जब एक नए माहौल में एंटर होते हैं और उनको थोड़ी भी डांट पड़े, वो अपनी मां को कॉल करके बोलती है मैं वापस आ रही हूं। सोचो, आपने अपने बच्चों की भी जिंदगियां बर्बाद की है कुछ लोगों ने। कभी आपने उनको डिसिप्लिन नहीं किया। अगर आप अपने बच्चों को बचपन में ही थोड़ा डिसिप्लिन में रखते, उनको डांटते चिल्लाते, उनको छोटेपन में ही सारे ऐशोआराम न देते, तो आज आपके बच्चे खुश होते। लेकिन क्यों आज आपके बच्चे आपके पास हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि आपने उनको कभी डांटा ही नहीं। 14 ईयर्स की एज में मैंने जॉब करना स्टार्ट की थी, मेरे घर के हालातों के कारण। मैंने बचपन से, मेरा एक ही लक्ष्य होता था, एक जिम्मेदार बेटा बनना जो अपने परिवार की जरूरतों के लिए कुछ कर पाए। मैंने अपनी स्टडीज लेफ्ट की, मैंने सब छोड़ दिया। टिफिन लेके 14 की एज का था मैं, 38 रुपीज मेरी सैलरी होती थी उस टाइम पे। दो कटिंग चाय मिलती थी हमें, जहां मैं रहता हूं मेरे टाउन में। बच्चे क्रिकेट खेलते थे, मैं टिफिन लेके जाता रहा। मैं इतना अंदर में परेशान, इतना इरिटेट होता था कि प्रभु, मेरे खेलने के दिन थे यार, मैं नंबर 1 था क्रिकेट खेलने में, मैं क्या कहां लगा दिया तूने मुझे। मैं कोसता था खुद को। और जब वहां पर जाओ बॉस के सामने, बॉस हर दिन बीवी से सुनी हुई गालियां मुझे देता रहा, हर दिन। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जो मुझे, और गालियां भी ऐसी गालियां जो कभी लाइफ में मैंने नहीं सुनी थी। मुझे लगता था इसके पास बुक है कोई, ये पढ़ के आता है मेरे लिए। ऐसी ऐसी गालियां। इसकी वाइफ कॉल करती थी, किधर हो, आए क्यों नहीं हो? तो स्पीकर बंद करके बात करता था, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। फिर मैं उनको बोलता था, सर ये काम। जो वहां से सुनता वो सूत समेत मुझे लौटाता। मैंने जॉब ही छोड़ दी। मैंने उनको कहा मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने दूसरी जॉब पकड़ी। फिर जब मैं दूसरी जॉब पे गया, ये उनका भी बाप निकला। वो गालियां देता था, ये हाथ उठाता रहा। आप बिलीव कीजिए, मेरे बॉसेस ने मेरे ऊपर कई बार हाथ उठाया था, और मेरी मजबूरी थी, मुझे पैसे चाहिए थे। एक टाइम ऐसा भी था मेरे लाइफ में जब मैंने 4-4, 5-5 साल दो पैंट्स में निकाली। दो पैंट्स धो धो के मां कहती थी यहां तक आ गई थी वो पैंट, फिर भी मैं पहनता था, लेकिन मैं काम करता था। वो लाइफ के स्ट्रगल्स में हर दिन गालियां खा खा के डांट खा खा के, लोकल ट्रेन में धक्के खा खा के दरवाजों पे लटक लटक के हम्बिल बन गया मैं।